प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है उद्धार के खुशी का आनंद से प्रचार। उद्धार के खुशी का आनंद से प्रचार। लूका की पत्री 2 अध्याय वचन 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। आज तक मेरी जितने लोगों से भी बात हुई है, मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति मिला नहीं है जो ये कहता हो कि मैंने पाप नहीं किया है। हम सब ने पाप किया है। हम सब में कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। हम कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करते हैं। इसलिए हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन के अनुसार वही एक उद्धार करता है जो हम सबके पापों के लिए मरने आया है। दरअसल इस दुनिया में हर एक इंसान जो है वो यही चाहता है। मैं कुछ बातें बताता हूँ। पहला, वो चाहता है कि मैं कभी ना मरूं। दूसरा, वो चाहता है कि मुझे ऐसा शरीर मिले जिसमें कभी बीमारी ना हो। तीसरा, वो चाहता है कि मुझे वो सारी जीवन आवश्यक चीजें मिले जिनकी उसे जरूरत है। और चौथा, वो चाहता है कि उसे कोई चिंता ना हो, कोई तकलीफ ना हो। मगर ये सारी चीजें तुमको ऐसी जगह मिल सकती है जो है स्वर्ग। मगर स्वर्ग जो है वो एक पवित्र स्थान है और हम इंसान पापी हैं। तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में नहीं भेज सकता और इसीलिए उसने एक योजना बनाई। उसने क्रिसमस के इस दिवस पर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इस पृथ्वी पर भेजा। और वो हमारे पापों का प्रायश्चित उठाने के लिए उस क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो उठे। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है उसके पाप क्षमा होते हैं और वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में जा सकते हैं। आमीन। वास्तव में परमेश्वर ने सबको बनाया है, मगर उससे बड़ी बात यह है कि उसने सबको बचाया भी है। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं और परमेश्वर के पास सबके लिए एक उद्देश्य है। मगर परमेश्वर ने हमको स्व इच्छा दी है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, चुनने का स्वातंत्र। इस वजह से बचेंगे वही जो इस उद्देश्य पर विश्वास करेंगे। हमको उद्धार पर सिर्फ विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास। और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन के अनुसार ये उद्धार जो है वो परमेश्वर का दान है, यानी कि ये हमें मुफ्त में मिला है। मुफ्त, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। कभी किसी शॉप में, कभी किसी मॉल में बोर्ड लगा होता है 80% सेल, या कभी इश्तहार में, अखबार में आप इश्तहार देखते हो या टीवी में भी देखते हो कि 1 के ऊपर 1 फ्री। जब हम ये ऐसा कोई इश्तहार देखते हैं तो हम जानते हो क्या करते हैं। हम सबसे पहले तो वो चीज खरीदते हैं खुशी में, और खुशी में हम इस खबर को सबको बताने की कोशिश करते हैं, मोबाइल के जरिए या बातों के जरिए। हम अपने आसपास के लोग, दोस्त या रिश्तेदारों को ये बात बताते हैं। जानते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वो हमको मुफ्त में नहीं मिलता है। हमको इसके लिए कुछ ना कुछ तो दाम जरूर चुकाना पड़ता है। मगर परमेश्वर का ये जो सुसमाचार है, ये जो उद्धार है, ये हमें बिल्कुल मुफ्त में मिला है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 9वां वचन कहता है कि उद्धार के लिए किसी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उसने कोई काम नहीं किया है, रत्ती भर का भी नहीं। तो आइए हम सब आज से हर रोज इस उद्धार का, जो परमेश्वर का सुसमाचार है, प्रचार करते हैं। जो खुशी हमको मिली है वो हम दूसरों को बांटते हैं
और खासकर इस क्रिसमस के महीने में, क्योंकि अन्य जातीय जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो क्रिसमस का महीना है ये हमारे लिए एक त्योहार का महीना है। तो ऐसे में जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें इसका ज्यादा विरोध नहीं होता है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस क्रिसमस के दिवस पर प्रभु यीशु मसीह को एक भेंट, एक उपहार के जरिए, एक उपहार के स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि तू हमें सामर्थ्य दे, हमें वो उमंग दे कि हम इस भेंट के बारे में सबको बताएं और परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो सारी दुनिया में फैलाएं। धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।